तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे वर्कशीट 8 के क्वेश्चंस को अब। और ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है हाउ मेनी फेसेस डू द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स हैव। तो पहला जो पॉलीहेड्रन है ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका शेप और देख लेते हैं कि कितने फेसेस यहाँ पे हो बनते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म हम किसको कहते हैं ना, जिसका टॉप का सरफेस जो होगा, टॉप का जो फेस होगा वही होना चाहिए हमारा बॉटम का फेस। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा है, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे बेस हमारा कैसा होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए शेप का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ओके, तो ये समझ गए ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों हुआ, क्योंकि बेस हमारा कैसा है ना, ट्रायंगल शेप का है। तो ये टॉप भी हमारा ट्रायंगुलर होना चाहिए, ये आपका कंडीशन है प्रिज्म का। और जो दूसरा जो फेस होगा वो दूसरा फेस कैसा होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका है फ्रंट फेस, ये क्या है आपका फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस आपका क्या है ना, एक पैरेललोग्राम बना रहा है, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया ना, पैरेललोग्राम हो गया। और ये तो हो गया फ्रंट का फेस। यहाँ देखिए ये आपका क्या है ना, साइड वाला फेस, ठीक है, साइड वाला फेस है, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। और ये आपका है राइट साइड वाला फेस, ठीक है, तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये आपका प्रिज्म है। अब कितने फेस है, तो पैरेललोग्राम वाला 3, एक तो फ्रंट में हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया, और एक टॉप में हो गया और एक बॉटम में हो गया। तो अगर यहाँ पे फेस पूछा जाता है कितने फेसेस हैं, तो टोटल यहाँ पे हमारा 5 फेसेस आते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा। ये हमारा है रेक्टेंगुलर पिरामिड। पिरामिड है तो आइए हम यहाँ पे पिरामिड का फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है ना, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लिए है बेस, ठीक है। अब पिरामिड है तो यहाँ पे जो लेटरल सरफेस होगा यानी फेस होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो यहाँ पे हम टॉप में ले लेते हैं, टॉप में हम एक पॉइंट ले लेते हैं वर्टेक्स, इससे हम सभी को मैच कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे मैच कर देना है सभी से, तो हमारा एक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे हमारा जो बन रहा है ना लेटरल सरफेस, वो कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप का। आपको पता है कि जो लेटरल सरफेस होगा वो कैसा होना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप का होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया प्रिज्म, और कैसा, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, कितने फेसेस हैं, ठीक है, कितने फेसेस हैं। तो आप देखिए ये तो आपका बॉटम में एक फेस हो गया, इसके बाद एक फेस आपका ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लिए। इसके बाद ये फ्रंट आप मान लीजिए, और ये आपका हो गया लेफ्ट साइड वाला इधर से, ठीक है, और ये आपका हो गया राइट साइड का फेस यहाँ से। ओके, और एक आपका बैक में बन रहा है इधर पीछे तरफ। तो फ्रंट और बैक, फिर लेफ्ट और राइट, तो टोटल 4 हो गए, और एक बॉटम में 5। कितने फेस हो गए, टोटल 5 फेसेस हो गए। समझ गए आप कैसे 5 फेसेस यहाँ पे आ गया। अब अगला आपके पास क्या है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड है। पिरामिड ही है लेकिन अभी ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर मतलब बेस आपका ट्रायंगल हो गया। अभी ये आपका बेस कैसा था ना, रेक्टेंगल था, बेस को आप ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं बगल में। तो ये देखिए मैंने बना लिया, ये हमारा क्या है ना, बेस है, ठीक है। बेस कैसा है ना, ट्रायंगल शेप का है। ओके, ये बेस हमारा ट्रायंगुलर शेप का है, और ये हमारा यहाँ पे वर्टेक्स है, इससे हमने इसको मिला दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए कितने फेस बन गए। तो एक तो आपका बेस में या तो बन ही रहा है, दूसरा एक आपका ये फ्रंट वाला हो गया, एक आपका ये लेफ्ट साइड हो गया, एक आपका राइट साइड हो गया। तो टोटल यहाँ पे अगर फेस की बात किया जाए तो टोटल आपके 4 फेसेस यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस डू द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स हैव। तो यहाँ पे पहला क्या है, स्क्वायर पिरामिड। तो आपको स्क्वायर पिरामिड यहाँ पे बनाना पड़ेगा शेप, तभी आप पता कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड, चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो पिरामिड है तो और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब बेस जो होगा वो स्क्वायर होगा। ओके, और यहाँ पे हम मिला लेंगे वर्टेक्स से। तो यहाँ पे मैंने बेस बना लिया है स्क्वायर शेप का। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं। जितने भी हमारे ये कॉर्नर हैं यानी वर्टेक्स को हमारा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम पहला मिला दिए, इस तरह से हम यहाँ दूसरा मिला लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया। और एक यहाँ पे इस तरह से एक एज हो गया, और एक और एज यहाँ हमारा बनेगा। तो ये जो हमारा बनेगा फिगर वो क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर पिरामिड हो गया, पिरामिड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है वर्टिसेस एंड एजेज। तो चलिए आप यहाँ पे वर्टिसेस और एजेस को नोट कर लीजिए।
कितने यहाँ पे वर्टिसेस होंगे, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और एजेज भी आपसे पूछा गया है, कितने एजेज होंगे ये भी आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो वर्टिसेस देखिए, एक तो आपका ये 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पे 5 वर्टिसेस हो गए। और एजेस बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टिसेस एजेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल था। पहले हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा शेप। अब अगर एग्ज़ाम में आप अगर यहाँ पे फिगर नहीं बनाते, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। अब जो दूसरा हमारा यहाँ पे है, ये क्या है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म हम किसको कहेंगे, टॉप का और बॉटम का जो सरफेस होगा यानी फेस होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नाम दिया गया है, तो यानी जो फेस होगा हमारा बॉटम वाला वो कैसा होगा, ट्रायंगल शेप का होगा। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, आइए, और इसको हम मैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया किसका, प्रिज्म का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इक्वल लेंथ ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 3, तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ये देखिए 3 ले लिए, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे एक एज ले लिए, ओके। इसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक एज लेंगे। एक बढ़िया से देख लीजिए, आप 3 लिए, यहाँ पे भी आप 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 ले लीजिए। तो ये आपका क्या होगा ना, जो बनेगा ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड्स हो जाएंगे और वो पैरेलल भी हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरा ये 3 हो गया। अब आप क्या कीजिए, आप इसको मिला दीजिए। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप का सरफेस होगा वो भी आपका एक ट्रायंगल ही होगा, और वो जो होगा वो सेम होगा जैसे आपका यहाँ पे बेस का था। इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरह से स्केल के हेल्प से। तो बिल्कुल हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं कि फिगर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा गया आपको, कितना वर्टेक्स है और कितना एजेज है। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए, है ना, वर्टिसेस कितने यहाँ पे होते हैं और एजेस कितने हैं, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, ओके। आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्टिसेस तो यहाँ होंगे, यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल 6 हो गए वर्टिसेस। एजेज, तो एजेज देख लीजिए, ये ट्रायंगल है 1 2 3, ये भी ट्रायंगल है 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, ये आपके टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो 9 आपका क्या हो गया ना, एजेज हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, क्या क्यूब के जैसा ही होता है हमारा स्क्वायर प्रिज्म, ओके। कहता है एक्सप्लेन कीजिए। तो ये देखिए हमारा जो स्क्वायर प्रिज्म होता है ना, वो हमारा क्यूब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो क्यूब होता है ना वो हमारा स्क्वायर प्रिज्म जरूर होता है। तो मैंने क्या बोला कि क्यूब जो है वो हमारा स्क्वायर प्रिज्म हुआ करता है, लेकिन जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्यूब हो सकता है, क्यूब नहीं भी हो सकता है। ये कैसे, तो इसके लिए हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा डायग्राम, तभी हम लोग समझ सकेंगे। तो आइए इसका थोड़ा आंसर कर ले। तो पहले तो हम लोग आंसर कर लेते, हम लोग लिखेंगे नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, ठीक है। एवरी क्यूब इज अ स्क्वायर प्रिज्म, जितने भी क्यूब होंगे वो आपका स्क्वायर प्रिज्म तो होगा होगा, ये तो फिक्स है। बट एवरी स्क्वायर प्रिज्म इज नॉट अ क्यूब, है ना, लेकिन हर एक स्क्वायर प्रिज्म आपका क्यूब होगा ये जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर प्रिज्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेस होगा वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्क्वायर, और जो टॉप होगा वो भी हमारा स्क्वायर होना चाहिए। तो बेस और टॉप दोनों क्या होना चाहिए ना, दोनों हमारा एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी सेम शेप का होना चाहिए। ये हम लोगों को कहने का प्रयास किया जाता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी का ये हमारा टॉप फेस है ना, किसका, प्रिज्म का। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम बेस जो बनाएंगे बॉटम, वो भी हमारा सेम होना चाहिए। तो सेम हमारा कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हर एक एज जो है ना 4 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं। ये देखिए 4 मैंने लिया हुआ है, मैं यहाँ से खींच देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं खींचता हूँ, ये मैंने 4 ले लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से भी मैं 4 खींच देता हूँ, ओके। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो बेस होगा वो भी हमारा आइडेंटिकल बन जाएगा, है ना, आइडेंटिकल बेस बनेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, कितना, 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर।
तो अब ये देख लीजिए हमारा जो बन रहा है ना, ये क्या है ना, हमारा प्रिज्म बन रहा है। अब ये ऐसा प्रिज्म बन रहा है जिसका बेस हमारा कितना है, बेस हमारा एक स्क्वायर है। अब मैं इसको यहाँ पे मिला लेता हूँ इस तरह से, ये देखिए। तो ये आप बनाने का ट्रिक है हमारा, इस तरह से मैं बनाया करता हूँ। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा ट्रिक हो तो आप उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारा एक प्रिज्म बन गया। कैसा प्रिज्म बन गया, स्क्वायर प्रिज्म बन गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, क्या ये क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये आपका स्क्वायर प्रिज्म है ना। ये आपका क्यूबॉइड है। क्या है आपका, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। लेकिन ये आपका स्क्वायर यानी क्यूब नहीं है, स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि बेस आपका क्या है ना, स्क्वायर है, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे एक और प्रिज्म बनाएंगे, वो भी हमारा स्क्वायर प्रिज्म होगा, लेकिन वो हमारा क्यूब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो चलिए अभी हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया 1, है ना, 1 यूनिट लेंथ ले लिया हूँ। तो ये भी हम जितने भी साइड लेंगे सभी को हम एक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम इधर से भी हम 1 ही यूनिट लेंथ लेंगे, ताकि हमारा जो बने वो क्या बन जाए ना, स्क्वायर बन जाए, राइट। इस तरह से मैं ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ भी मैं 1 यूनिट लेंथ ही लूँगा, है ना। हर जगह हमको 1 यूनिट लेना है, ताकि हमारा जो बने वो कैसा हो जाए, स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इधर से भी आपका 1 ही यूनिट लेंथ होने वाला है। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब हम एक और स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ का हम फिर से ले लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे ले लिए 1 यूनिट लेंथ ले लिए, और इधर भी हम यहाँ पे यूनिट लेंथ ही लेंगे, 1 यूनिट लेंथ ही लेंगे। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कितना, 1 यूनिट लेंथ आपको लेना है। तो ये आपका यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ हो गया। ओके, इस तरह से आप इसको इधर से भी ले लीजिए 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। ये पैरेलल होना चाहिए, है ना, और कोई ख़ास बात नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके जो एजेज हैं, इसको कॉर्नर्स हैं, इसको मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बन गया शेप, ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। और चूंकि इसका जो बॉटम है, बेस, वो आपका एक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा इसलिए स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा, और ये क्यूब भी कहलाएगा। क्यूब क्यों कहलाएगा, क्योंकि जितने भी फेसेस हैं वो सब इक्वल हैं, और ये आपका बेस जो है वो हमारा क्या है ना, एक स्क्वायर है। तो ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म हो गया, और ये क्यूब भी हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हम नाम इसका नोट कर देते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा एक स्क्वायर प्रिज्म ही है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्यूब है, ओके। और ये भी हमारा स्क्वायर प्रिज्म है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है। तो ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो हर एक केस में हमारा क्यूब नहीं होता है, लेकिन जो क्यूब होता है वो क्यूब हमारा क्या है ना, हमेशा स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है। क्लियर, ये आपने समझ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या कहता है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द गिवन फिगर। तो ये देखिए पहला हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं कितने फेस है, कितने वर्टेक्स है, कितने हमारे एज है, ये हमको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ओके। तो चूंकि ये जो हमारा पहला जो शेप है ये क्या है ना, हमारा क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे कितने फेसेस होंगे, टोटल 6 फेसेस होंगे। वर्टिसेस की बात करें तो कॉर्नर्स दैट इज 8 कॉर्नर्स होंगे, और एजेस की बात करें तो कितने एजेस, 12 एजेस होंगे। अब हमारा यहाँ पे यूलर्स फार्मूला क्या होता है वो तो हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ हमारे पास जो होगा एफ प्लस भी करने वाले, क्या करने वाले, एफ प्लस भी। तो ये हमारा कितना होता है, एफ प्लस भी इज इक्वल टू हो गया 6 + 8, दैट इज़ ये हमको मिल गया 14। और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड, ये हमारा होगा e + 2, ठीक है। तो e + 2 हमारा कितना हो गया, e हमारा 12 और 2 यहाँ पे ऐड कर लिए, कितना आ गया 14। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ प्लस भी इक्वल टू हो रहा है हमारा e + 2। तो ये हमारा यूलर्स फार्मूला है, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हमारा यूलर्स फार्मूला ये वेरीफाई हो जाता है। अब दूसरा, जो दूसरा यहाँ पे फिगर है, ये देखिए, एक तो यहाँ पे पहले क्यूबॉइड है, और उसके ऊपर क्या है ना, एक पिरामिड को रखा हुआ है। तो इसका हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कितने फेस हैं, कितने एज हैं, ओके, और कितने वर्टेक्स हैं।
तो चलिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कितने फेसेस होंगे, तो फेस की बात करना है। तो आप देखिए ये जो हमारा लेटरल फेस होगा 1 2 3 4, एक तो लेफ्ट एक राइट एक सामने और एक पीछे, 4, एक बॉटम में 5 हो गए, 5 हो गए। और ये ट्रायंगुलर फेस है, ये कितने हैं टोटल यहाँ पे 4 है। तो आपका टोटल हो गया कितना, 5 + 4 दैट इज़ 9 फेसेस होगी। वर्टिसेस की बात कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्टिसेस हो गए। एजेस की बात कीजिए तो एजेस देखिए 1 2 3 4, नीचे तो 4 हो गया, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया, 1 2 3 4 ये भी हमारा फिर 8 और 4 12 हो गया, 12। और यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये 1 2 3 4, तो आपका हो जाता टोटल 16, टोटल 16 एजेज होगी। तो आप वेरीफाई कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, आप लिखेगा नाउ एफ प्लस भी करना है आपको। तो एफ कितना है 9 और भी कितना है आपका 9 है, तो ये आपका कितना हो गया 18। अच्छा दूसरा आपको क्या करना है एंड E+2 करना है आपको। तो ई कितना, एजेस कितने 16, और इसमें से 2 आप ऐड कर लिए, क्या आ गया 18। तो आप देख सकते हैं। सो आपका यहाँ पे हो जाता है F+V = E+2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ओके, यही तो आपका ईलर्स फार्मूला होता है ना। आप जानते हैं ईलर्स फार्मूला क्या होता है, F+V = E+2, ये हमारा ईलर्स फार्मूला होता है, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये देखिए अगला जो आपका है क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में तो फेस कितने होते हैं 6 आपको पता है, वर्टिसेस 8 होते हैं आपको पता है, और एजेस कितने होते हैं, एजेस आपके 12 होते हैं, ये आप जानते हैं। तो आप आइए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, F+V पहले निकालिएगा। तो डैट इज़ 6 + 8 आपका कितना आ जाता है 14 आ जाता है। एंड आप क्या लिखेगा, एंड आपको लिखना है एज +2। तो एज कितना है 12, आप इसमें 2 ऐड कर लीजिए, क्या आ गया 14 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर F+V = E+2। ये भी आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे ईलर्स फार्मूला को वेरीफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये देखिए ये क्या है ना, पिरामिड है, और यहाँ पे बेस क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर पिरामिड हो गया, ठीक है। तो कितने यहाँ पे फेसेस हो गए, फेसेस तो आपके यहाँ पे 4 और एक 5 हो गया यहाँ पे। दूसरा वर्टिसेस कितने 4 और एक 5 हो गया। एज कितने हो गए, तो ये 4 और 4 आपका 8 हो जाता है। तो चलिए आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा नाउ, ठीक है, F+V करना है आपको, दैट इज़ 5 + 5 आपको कितना हो गया 10। एंड आप यहाँ पे लिखिए, एंड आपको E+2 करने हैं। तो E मतलब एजेज, तो यहाँ पे एजेज होगा, तो एजेज कितने 8 + 2 दैट इज़ 10, दोनों बराबर आ गया। तो आप क्या लिखेगा, सो हमारा हो गया F+V = E+2, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ये कहता है क्या, यूजिंग ईलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। जो हमारा यहाँ पे अननोन है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए हमारा फेसेस है, वर्टिसेस एंड एजेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है ना, इसमें फेसेस दिया हुआ है और एजेस दिया हुआ है। हमको क्या ना वर्टिसेस निकालने, कितने वर्टिसेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अभी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए हम लोग लिखेंगे वी हैव F+V = E+2, ये हम जानते हैं। तो F मतलब फेस, ठीक है, कितने फेसेस थे 8, तो आप यहाँ पे 8 पुट कर लीजिए। और V मतलब वर्टिसेस, ये तो दिया नहीं है तो आप इसको V रहने दीजिए। और E मतलब क्या हो गया ना, तो E मतलब आपका हो गया एजेस, तो कितने दिए हुए 12 दिए, तो आप यहाँ पे 12 पुट कर लीजिए, ये आपका 2 हो गया। अगले स्टेप पे क्या मिलता है, यहाँ पे 8+V = ये आपका हो गया 14। देयरफॉर आपको यहाँ से भी मिल जाता है, भी कितना मिल जाता है, दैट इज़ 14 - 8, ये आपको मिल जाता है 6। तो आप यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, आप यहाँ पे पुट कर देंगे 6, ठीक है। तो इस तरह से और भी आपके बन जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव F+V = E+2। और F मतलब फेसेस, तो यहाँ तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे अभी रहने देते हैं F। भी कितना दिया हुआ है, भी हमारा 6 दिया हुआ है, और E हमारा 9 दिया हुआ है, तो 9 + 2। तो अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है ना, फेस।
फेस हमको कितना मिल जाएगा, ये देखिए 9 + 2 11 और 6 उधर गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया ना, 5 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, 5 पुट कर लेते हैं। हमारा ये आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और थर्ड है, इसको सॉल्व कर लें। तो फिर से हम लोग लिखेंगे f + b = e + 2। तो अब यहाँ पे फेस आपको दिया हुआ है 10 और वर्टिसेस आपको दिया हुआ है 12 और आपको एज नहीं दिया हुआ है, तो एज के जगह आप e ही रख लीजिए और ये ऐड कर लीजिएगा 22 आ जाएगा। e = यहाँ पे +2, 2 को इधर ले आइए तो आपका क्या हो जाता है 22 - 2 = e। देयरफॉर e = व्हाट, e = हो गया 20। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैन अ पॉलीहेड्रल, है ना, हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। क्या ये हो सकता है किसी एक पॉलीहेड्रल का? तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, हम लोग नोट करेंगे वी हैव। अगर ये हमारा जो इलर्स फार्मूला है अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो वी हैव हमारे पास क्या होगा, f + b, ये हम कर लेते हैं। तो फेस कितना यहाँ पे 10 और एज भी कितना, भी 15। इसको आप ऐड कीजिए, ऐड करने से आपको क्या आ गया 25 आ गया। एंड लिखिए, एंड आप लीजिए यहाँ पे e + 2 आपको लेना है, यानी एज में 2 ऐड करना है। तो एज कितने 20 और 2 इसमें आप ऐड कर लिए तो आपको क्या आ गया 22। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, हियर, हियर ये जो हमारा है f + b नॉट इक्वल टू हो रहा है किसका, e + 2 का। सो ये जो हमारा दिया हुआ है पॉलीहेड्रन वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में नोट कर देंगे, सो हियर सो अ पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।